नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म के 5वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म के 5वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि व नियम और उद्यापन की विधि भी मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोवें। इसके पश्चात जो मनुष्य दातून अथवा मुख शुद्धि नहीं करता है, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातून तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, सम्मति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातून तोड़कर करें और व्रत या श्राद्ध के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, हमें उस समय भी दातून नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातून करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का अर्घ आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं
वहाँ पर मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन की माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति है जैसे कि पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए, अर्थात इन फूलों से बचना चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें तथा हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से ही हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे आप पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व 2 क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और बाद में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य की कार्तिक माह के व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।